मायावती की बसपा ने आजमगढ़ लोकसभा सीट को प्रयोगशाला बना दिया है। यही कारण है कि लगातार अब तक 3 बार बसपा प्रत्याशियों के टिकट बदले जा चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बसपा नित नया प्रयोग कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव पूर्व बसपा के प्रत्याशी रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में चले जाने के बाद से बसपा को आजमगढ़ जिले में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ऐसा कहा जा रहा है। बसपा ने प्रत्याशियों की घोषित चौथी लिस्ट में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भीम राजभर को आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। 12 दिन बाद ही राजभर को 24 अप्रैल को आजमगढ़ से शिफ्ट करते हुए बलिया के सलेमपुर लोकसभा सीट पर भेज दिया। इसके बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट बसपा की खाली हो गई। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा माइनॉरिटी प्रत्याशी की तलाश में लगी थी। इसी क्रम में 28 अप्रैल को बसपा की 9वीं लिस्ट में सबिहा अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया। 45 साल बाद आजमगढ़ सीट पर कोई महिला कैंडिडेट नजर आई और 45 साल पहले जब महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ी थी तो वह जीती भी थी। ऐसे में सबिहा अंसारी के जीत के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन 28 अप्रैल को बसपा की प्रत्याशी बनी सबिहा अंसारी अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त थी और काफ़ी खुशी जता रही थी। मायावती का धन्यवाद आभार जता रही थी कि बहन जी ने उन पर विश्वास जताते हुए आजमगढ़ जैसी हॉट सीट से उन्हें उतारा, लेकिन इस बीच उनका भी टिकट बदल दिया गया। 2 मई को बसपा ने उनके ही पति मसूद अहमद को बसपा प्रत्याशी बना दिया। मसूद अहमद की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी नई कार्यकारिणी में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया हुआ है। इंडिया और एनडीए गठबंधन से चुनौती के सवाल पर मसूद अहमद का कहना है कि किसी भी दल से कोई चुनौती नहीं। मसूद अहमद ब्राइट एजुकेशनल एंड सोशल नाम से एक संगठन चलाकर गरीबों की सेवा करते हैं। सबिहा अंसारी की भी बात करें तो काफ़ी लंबे समय से वह जनता के बीच सक्रिय थी, इसी वजह से मायावती ने उन पर विश्वास जताया था। आजमगढ़ सीट सपा के नज़रिए से बहुत अहम है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव की हार पिछले चुनाव में बसपा के ही कैंडिडेट की वोट शेयर परसेंटेज बढ़ने की वजह से हुई थी। एक माइनॉरिटी कैंडिडेट की तलाश में मायावती ने ना जाने कितने बदलाव कर दिए, लेकिन ये बदलाव उनको फ़ायदेमंद साबित रहेंगे या नुकसान देंगे ये तो आने वाले वक्त पर ही निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मायावती का ये फैसला चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहा है कि एक तरफ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो कि बहुत बड़े भोजपुरी सितारे हैं, इस सीट से सांसद बने पिछले 2022 के उपचुनाव में, उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है और ऊपर से धर्मेंद्र यादव का साथ देने के लिए बसपा से ही कहीं ना कहीं सपा में शामिल हुए गुड्डू जमाली भी उनके साथ हैं, तो सपा की ताकत भी और मजबूत हो गई है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि यहाँ पर बसपा का प्रत्याशी कितने % वोट पाता है, क्या वह जीत हासिल कर पाएगा या नहीं।